बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे बेटे 8th क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 58 के साथ मैं फुरन खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम होता। आज का मेरे बेटे हमारा जो टॉपिक है ये एक्सरसाइज 12 बी पर कंसिस्ट करता है। एक्सरसाइज 12 बी के टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर आपसे तीन चीजें पूछी गई हैं। मीन क्या होता है, किसी भी गिवन डेटा सेट के अंदर मीन क्या होता है, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं और मोड क्या होता है। ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। मीन होता है मेरे बेटे किसी भी डेटा सेट के अंदर मीन होता है एवरेज या औसत फाइंड करना। दो चीजों का मीन किस तरह से फाइंड करते हैं, दोनों को आपस में ऐड करके 2 पर डिवाइड करें तो मीन आता है। मेरे पास 15 रुपीस है, आपके पास 20 रुपीस है। मीन कैसे आएगा, दोनों के पास एवरेज कैसे आएगा, दोनों के पैसों को ऐड करके हम 2 बंदे हैं तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 बंदे होंगे तो 3 पे डिवाइड करेंगे। ये कहलाता है मीन। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 181। इसमें क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे बेटे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नोट नहीं किए तो आप लोग उसको बुक के साथ टैली करेंगे। पहला क्वेश्चन, अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8, वो कहता है 8वीं क्लास का एक स्टूडेंट है, ऑब्टेन 74, 92, 72, 86 एंड 78 मार्क्स। ये डिफरेंट मार्क्स बताए गए हैं आउट ऑफ 100 उसने हासिल किए इन 6 पेपर्स, 6 पेपर्स में इन इज फाइनल टर्म एग्जामिनेशन की जो फाइनल टर्म थी उसके अंदर एक स्टूडेंट ने 6 पेपर्स में 100 में से इतने मार्क्स दिए हैं। क्वेश्चन में कहा कि फाइंड मीन, फाइंड मीडियन एंड मोड ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ने जो मार्क्स हासिल किए इनका मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। जो मार्क्स उसने ऑब्टेन किए वो मैंने यहां पे आपके सामने लिख दिए 74, 92, 72, 86, 78। यहां कहते हैं बेटे ये फर्स्ट टर्म जो है x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है और ये x6 कहलाता है। हमारे पास x की 6 वैल्यूज गिवन है। मीन किस तरह से फाइंड करते हैं, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार के साथ, x के ऊपर लाइन लगा के x बार के साथ और ये इक्वल होता है इन सब का सम, इसे बोलते हैं समेशन। समेशन का साइन, समेशन का साइन, सम से समेशन, ये है समेशन का साइन x। सम ऑफ ऑल x's डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 6। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 होगा तो 5 पे डिवाइड करेंगे, 6 होगा तो 6 पे डिवाइड करेंगे। सो मीन फाइंड करते हैं सम ऑफ ऑल x's डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सो मीन कैसे आएगा, 74 प्लस 92 प्लस 72 प्लस 86 प्लस 86 प्लस 78 डिवाइडेड बाय n की जगह वैल्यू पुट कर दी 6। जिस क्वेश्चन में इस 6 की बजाय 5 होगा तो 5 पुट करेंगे, 4 होगा तो 4 पुट करेंगे एंड सो। अब हमने क्या किया, इन तमाम को आपस में कैलकुलेटर की मदद से जमा किया। आंसर आया 488 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 81.33। सो मीन की वैल्यू आ गई 81.33। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे बेटे, उसने कहा कि मीडियन फाइंड कीजिए। मीडियन किस तरह से फाइंड करते हैं, मीडियन होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, जो दरमियान की वैल्यू होती है। अगर तो हमारे पास ये 5 टर्म्स हो 1 2 3 4 5, तो जो दरमियान वाली 2 जैसे छोड़ दें, 2 जैसे छोड़ दें, जो दरमियान वाली होगी ये कराएगी मीडियन। और अगर वैल्यूज आपके पास इवन नंबर में हो तो फिर हम क्या करते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, मीडियन फाइंड करने के लिए शर्त ये है कि पहले गिवन डाटा को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम इसको अरेंज करेंगे। 74 सबसे छोटी वैल्यू 72 है, पहले लिखेंगे 72, फिर लिखेंगे 74, फिर लिखेंगे 78, फिर 86 दो दफा और फिर 92। तो मीडियन फाइंड करने का तरीका क्या है कि इनमें से मीडियन क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, n+1। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी है 6, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3.5। थर्ड 3.5th टर्म, 3.5th टर्म जो होगी वो कहलाएगी इसका मीडियन, इसकी मिडिल वैल्यू कहलाएगी। तो मिडिल वैल्यू को या मीडियन को फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे चूंकि 6 वैल्यूज हैं, अरेंज करें तो ये 2 मिडिल की बनती हैं। तो हमने कहा कि मीडियन इज इक्वल टू 78 प्लस 86 डिवाइडेड बाय 2, जो दोनों मिडिल की, यानी यहाँ पे है 3.5, तो हम कहते हैं मीडियन लाइज बिटवीन थर्ड एंड द फोर्थ टर्म। 3.5 3 और 4 के दरमियान में आता है, तो हम कहते हैं कि 3.5 इज इक्वल टू थर्ड एंड फोर्थ टर्म का मीडियन। थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, दो टर्म्स हैं डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 82।
द आंसर फॉर द मीडियन। और मेरे बेटे क्वेश्चन में से पूछा था आपसे कि मोड क्या होता है। हमने कहा कि किसी भी गिवन डेटा सेट के अंदर जो वैल्यू सबसे ज्यादा मर्तबा आती है, द मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन द गिवन डेटा सेट इज कॉल्ड मोड। अब यहाँ पे 86 दो दफा आ रहा है, बाकी तमाम की वैल्यूज एक ही दफा आ रही है, तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आती है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम्स आती है, वो कहलाती है इसका मोड। सो मीडियन इज इक्वल टू दिस एंड मोड कहलाता है मोस्ट अकरिंग वैल्यू एज 86 occurs most often, सबसे ज्यादा मतलब 86 आ रहा है, therefore it is the mode, ये मोड कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे लिखा हुआ है इंक्लूड वन मोर नंबर, एक नंबर मजीद ऐड करें। जो गिवन डेटा है इसमें एक नंबर ऐड करें। गिवन डेटा है 3 4 4 6 so that mean of the new set is equal to its median। इस तरह से ऐड करें कि मीडियन और मीन दोनों इक्वल आ जाएं। हमारे पास गिवन डेटा सेट है 3 4 4 6। अगर मैं इसमें एक 3 ऐड करता हूं, फिर चेक करता हूं, फिर एक 4 ऐड करूंगा, फिर चेक करूंगा, फिर इसमें 6 ऐड करके उसको भी चेक करूंगा, पहले मैंने इसमें 3 ऐड किया। इफ वी ऐड 3 गिवन नंबर्स विल बी, तो नंबर्स क्या बन जाएंगे? एक दफा 3 था गिवन डेटा में, तो ये बन जाएगा दो दफा 3 3 4 4 6। मीन कैसे आता है? इन सारों को प्लस करके 1 2 3 4 5 पे डिवाइड करेंगे, सारों को प्लस करके 5 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 4। सो मीन या x बार की कीमत हमारे पास आ गई 4। मीडियन किस तरह फाइंड करते हैं? पहले इनको अरेंज करते हैं, ये ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में है, और मीडियन होता है n + 1/2। n + 1, n कितना है? 1 2 3 4 5, 5 + 1/2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म। सो 1 2 3 ये वाली जो टर्म है ये कहलाएगी इसका मीडियन। और आप देख सकते हैं कि मीन की वैल्यू भी 3 ऐड करने पर मीन की वैल्यू भी 4 आया और मीडियन की वैल्यू भी 4 आया। सो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू 4 के। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे हैं। ये मेरे बेटे आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोग खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको कराया। क्वेश्चन नंबर 5 में ये टेबल किस तरह से बना हुआ है? क्वेश्चन में से कहा कि आपने कैलकुलेट करना है वेटेड मीन। यहां पे था कि मीन फाइंड करें, मीन फाइंड करें, यहां पे है वेटेड मीन फाइंड करें। किसका? इस गिवन डेटा सेट का। इसमें मेरे बेटे वेट इन केजीज गिवन है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं x के साथ, और गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं w के साथ। x की वैल्यूज गिवन है 63 64 65 66 67 से लेकर 71 तक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है कि जिनका वेट 63 था उनके नंबर है 4। 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 63 है, 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 64 है, 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 67 है, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 71 है। क्वेश्चन में कहा कि इनका वेटेड मीन फाइंड कीजिए। वेटेड मीन फाइंड करना है और वेटेड मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार के साथ स्मॉल w लगा के। जैसे कि मीन में हमने पढ़ा था कि x के ऊपर बार लगाते हैं, इसी तरह वेटेड मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार के साथ ये छोटा w, जिसका मतलब वेटेड मीन। और इसका फार्मूला होता है ये मेरे बेटे x की वैल्यू, ये मेरे बेटे w की वैल्यू, x1 w1 x2 w2 x3 w3। सो x बार w होता है w1 मल्टीप्लाइड बाय x1 w1 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस w2 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस w3 मल्टीप्लाइड बाय x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस w एंड सो ऑन। तो ये इसका मेरे फार्मूला w1 x1, w1 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की 4 मल्टीप्लाइड बाय x1 की जगह पुट किया 63 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 64 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 65 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 66 एंड सो ऑन। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर हम इसको निकाल के देखते हैं। आंसर इसका हमारे पास आता है 66.8, ये निकलेगा वेटेड मीन। इसी तरह मेरे क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है उसमें भी उसने यही कहा कि कैलकुलेट करें वेटेड मीन इस टेबल के लिए। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स गिवन है, फूड का, रेंट का, क्लोथिंग का, फ्यूल का और मिसलेनियस, और उनकी वेट्स बताए गए हैं कि फूड है 7.5 और रेंट है 2, इसकी डिफरेंट वेट्स बताए हुए हैं। क्वेश्चन ने कहा कि वेटेड मीन फाइंड करें। वेटेड मीन फाइंड करने का फार्मूला, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x के साथ और इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं w के साथ। तो वेटेड मीन किसके इक्वल होता है? w1 मल्टीप्लाइड बाय x1 w2 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस w3 मल्टीप्लाइड बाय x3 प्लस w4 मल्टीप्लाइड बाय x4 डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस w4 w5, सारों को ऐड करके
डिवाइड करेंगे हम इन वैल्यूज के साथ तो हमारे पास सिंपलीफाई करने का आंसर निकल आता है। ये मेरे बेटे एक्सरसाइज कंप्लीट आपके सामने है और ये आज की आपकी असाइनमेंट है। रजिस्टर्स को साथ के साथ मेंटेन करें, लाजमी है, और इसको एज सून एज पॉसिबल चेक भी साथ के साथ करवाएं। आज का लेक्चर मेरे बेटे यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी फिर दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।